जब घर की मुखिया को कंप्लेन करते हो या फिर बताते हो, प्लीज लुक इनटू द मैटर, और जब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो घर छोड़ना ही बेहतर है। चिराग पासवान जी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं या यूपीए गठबंधन के पार्ट हैं, वो कंफ्यूज है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एक बार फिर से चाचा पशुपति पारस ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल चिराग की पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा को पशुपति पारस ने अपने पाले में कर लिया है। देवजानी मित्रा ने चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया। चिराग का साथ छोड़कर पशुपति पारस की पार्टी ज्वाइन करने के बाद देवजानी ने चिराग पासवान की पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। देवजानी मित्रा ने कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है उसमें महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है जितना सम्मान दिवंगत नेता रामविलास पासवान के समय में दिया जाता था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान में चिराग की पार्टी के अंदर कोई भी बात सही तरीके से चिराग पासवान तक नहीं पहुंचाई जा रही। उनकी पार्टी एक तरह से महिला विरोधी पार्टी हो गई है। वहाँ पे लोग कम थे, लोगों की सोच कम थी, और वो घर लोगों से बनता है ना कि लोगों के ईगो से। तो जहाँ पे ईगो होगा, जहाँ पे चापलूसी होगी, वहाँ पे आप बहुत लंबा टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे। सिस्टम का अभाव है, मैनेजमेंट का अभाव है। वहाँ पे किसी रियल लाइफ के हीरो के साथ में काम नहीं करने गई थी, मैं काम करने गई थी रियल लाइफ हीरो जो लोगों को इंस्पायर करे। तो आप तो कहती थी कि चिराग पासवान ही लोगों को इंस्पायर करते हैं, आप बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन समय के साथ साथ कुछ चीजें सामने आ जाती है। जैसे कहते हैं ना कि आप हम लोग में बंगाली में कहावत है कि शाक दिए माछ ढका जाए, मतलब साग के अंदर में अगर आप मछली को छुपा लोगे तो उसकी बदबू जो है वो दूर तक फैलेगी। तो वो जो है वो आई वॉश है। आप वहां पे जाते हो जीन्स पे कुर्ता पे, वेरी गुड, यू आर अ गुड स्टाइल आइकॉन, लेकिन आप जिस वजह से जा रहे हो, जिस काम से जा रहे हो, लोगों से मिलने जा रहे हो, उसके बाद क्या? आपने लोगों से मिला, जमीन पे बैठा, बात किया, उसके बाद क्या सोल्यूशन, क्या उसका आज तक कोई अता पता नहीं लगा। तो समय के साथ साथ चीजें जब सामने आई तो मेरा हमेशा से मानना है कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान की सोच में बदबू है? सोच में नहीं, उनके जो ऑरा जो वो दिखाते हैं ना, वो सच्चाई लोगों को धीरे धीरे पता चलेगी। जैसे कि मुझे चल, मैं घर पे रह के अगर चीजें समझ पाई हूँ तो बाहर के लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझेंगे जरूर। चिराग पासवान नेता नहीं अभिनेता है मानती हैं? डेफिनेटली, बिकॉज ही इज अ रियल लाइफ हीरो जो रियल लाइफ की एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आसपास जो सिक्योरिटी है या फिर जो लोग हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई हर एक आदमी वहाँ पे नेशनल प्रेसिडेंट है, और वो ये भी दिखाते हैं कि भाई नहीं वो मैंने क्या कहते हैं, वो बहुत दूर की, मैंने बहुत ऊपर की चीजें, उनसे मिलने का मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर आप मास लीडर नहीं बन सकते हो तो बहुत दिन तक आप राजनीति में टिक नहीं सकते हो। जरूर आप दूसरी मूवी, भोजपुरी मूवी आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि लोग अभी आपको पसंद करने लगे, बिकॉज यू हैव अ गुड फेस, नथिंग मोर देन दैट। वहीं लोजपा रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा को अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोजपा में शामिल कराने के बाद पशुपति पारस ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी देते हुए ये कहा कि देवजानी मित्रा के पार्टी में शामिल होने पर उनकी पार्टी और मजबूत होगी और वो एक काबिल नेत्री हैं जिन्हें चिराग की पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। बीच में बगल में बैठी हुई हैं श्रीमती देवयानी मित्रा जी, आप सब लोग इनको जानते हैं। ये पहले एलजेपी रामविलास गुट में पार्टी के प्रवक्ता थे। इन्होंने स्वेच्छा से उनकी सदस्यता छोड़ के और इस घर में आने का इन्होंने निर्णय लिया है। ये पार्टी, हमारी पार्टी जो है सबों की पार्टी है। सभी धर्म, जात, धर्म के लोग हमारी पार्टी पर और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों से सहमत हैं और इसी के दरमियान में आज श्रीमती देवयानी मित्रा जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं और पार्टी का ज्वाइन करने के बाद इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता से इनको सम्मानित किया जाएगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाई जाएगी। इसके अलावा पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि वो तय ही नहीं कर पा रहे कि वो किसके साथ हैं, इसलिए पहले चिराग को तय करना होगा कि वो किस तरफ हैं। पशुपति पारस ने ये भी कहा कि अगर चिराग एनडीए में रहते तो उनकी पार्टी टूटती ही नहीं।
स्वर्गीय पासवान जी कहा करते थे, भाषण में भी कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाए या पश्चिम जाए। तो चिराग पासवान जी की मोटा मोटी स्थिति वही है। आज से 1 सप्ताह पहले भी उन्होंने बेगूसराय में बयान दिया है कि मैं एनडीए गठबंधन में नहीं हूँ और न मैं आरजेडी गठबंधन में हूँ। मैं पूरा बिहार घूमूंगा और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब मैं डिसीजन लूंगा कि मुझको किस गठबंधन में जाना है। आपको पता होना चाहिए कि जब विधानसभा का चुनाव 2020 का हुआ तो 6 जगह चिराग पासवान जी ने भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार दिया। बगल में राघोपुर में दिया, हसनपुर में दिया, भागलपुर में दिया, ऐसा कई जगह है, लालगंज में दिया, सब जगह दिया। हाँ, बहुत जगह, 6 जगह है बिहार में। और जनता दल यू के खिलाफ उम्मीदवार बनाया। तो जनता दल यू के खिलाफ में भी किया और भाजपा के खिलाफ में भी किया। वो फायदा किसको मिला? वो फायदा तेजस्वी यादव को मिला। राघोपुर में बाबू साहब को उम्मीदवार बना करके वो हुआ। तो कहने का ये कि चिराग पासवान जी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं या यूपीए गठबंधन के पार्ट हैं। वो कंफ्यूज है। आप समय का इंतजार कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। लेकिन तो वो तो लगातार नीतीश पर प्रहार करते रहते हैं। आप कैसे करें कि यूपी के पार्ट है कि नीतीश जी? अरे नीतीश जी अब नहीं गए हैं आरजेडी गठबंधन में। नीतीश जी तो पहले एनडीए गठबंधन में थे, अब गए हैं तब उनका मुंह बंद हो गया। फिर भी नीतीश जी के खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन आरजेडी के खिलाफ में तो नहीं बोलते हैं। कभी सुने हैं? कभी कहते हैं लालू जी हमारे गार्जियन हैं, कभी कहते हैं तेजस्वी हमारा छोटा भाई है, कभी गाली भी देते हैं, कभी हंसते भी हैं। ये नहीं चलेगा। हंसना और गाल भरना एक साथ नहीं चलता है राजनीति में। एक पक्ष रहना चाहिए। जैसे हम लोगों ने घोषणा किया कि 2014 में एनडीए गठबंधन में हम लोग गए, हमारी पार्टी गई, स्वर्गीय पासवान जी का फैसला था, एनडीए गठबंधन में हम लोग गए। आज भी हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और मैंने घोषणा किया कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं एनडीए गठबंधन में रहूंगा। वहीं पशुपति पारस से जब चिराग के साथ आने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि एनडीए यानी गठबंधन में चिराग के आने से उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी का एक होना और चिराग का उनके साथ आना अब कभी भी संभव नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इंसाइडर लाइव।